अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप गोश्त खा खा कर थक चुके हैं या आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आज कौन सा सालन बनाएं, तो आज मैं आपको बिल्कुल नई रेसिपी बनाना बताऊंगी जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं खाई होगी। तो आज हम बनाएंगे दाल मूंग की मकौचियाँ और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप भी एक दफा जरूर बनाइएगा, यकीन माने इतनी मजेदार होती हैं कि आप गोश्त को भी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए जी देख लेते हैं हम दाल मकौचियाँ किस तरह बनाने वाले हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी दाल मूंग की मकौचियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप दाल ली है। दाल हमने ये मूंग की ली है जो पीले कलर की होती है। दाल को आप आधा घंटा पहले भिगो के रखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से पानी को मुकम्मल निकाल लेंगे। अब हम चॉपर में डाल देंगे। दाल को हम दरदरा सा चॉप करेंगे। और अगर आपके पास ये चॉपर भी नहीं है तो आप मिक्सी जार जिसमें जूस वगैरह बनाते हैं उसमें भी ये आप ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखिएगा को बहुत ज्यादा पेस्ट ना बनाइएगा। आप देख सकते हैं दाल को हमने अच्छे तरीके से ये दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। या आप देख सकते हैं फाइन पेस्ट हमने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, दाल को बाउल में निकाल लेंगे और अब हम लेंगे 1 अदद प्याज जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है और साथ में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। ये हमने तीनों की तीनों चीजें शामिल कर ली हैं। अब आ जाती है बारी स्पाइसेस की। हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, काली मिर्च या सफेद मिर्च चाय का 1 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें सफेद जीरा डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप अच्छी तरीके से ये मिक्सिंग कीजिएगा। अगर आपको स्पैचुला की मदद से मुश्किल हो रही है तो आप हाथों की मदद से भी अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल नरम नहीं है। अब हम ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और मकौचियों को फ्राई करेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि हमने बिल्कुल इस तरीके से छोटी छोटी ये मकौचियां बनाई हैं। अगर आप बड़े साइज की भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए आप इस तरीके से छोटी छोटी बनाइएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप तेज आंच पर फ्राई ना कीजिएगा, बिल्कुल लो आंच पर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर हम तेज आंच कर देंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। वैसे तो मैंने आपको दाल मिक्स करके वड़िया बनाना बताई हुई है, लेकिन क्या होता है कि उसको धूप पर सुखाना पड़ता है, काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये दाल की मकौचियाँ बनाएंगे तो ना ही तो आपका टाइम वेस्ट होगा और जल्दी से झटपट से ये बन भी जाएंगी और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक ये मकौचियों को फ्राई कर लिया है। या आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट और कितना जबरदस्त ये कलर आया है। इसी तरीके से ये हम तमाम मकौचियों को फ्राई कर लेंगे। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त एकदम क्रिस्पी बनी है। आप इस डिश भी इसको खा सकते हैं, यानी आप चटनी वगैरह के साथ भी ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करने के लिए 1 कप के करीब लेंगे दही। दही हमने बहुत ज्यादा खट्टी वाली नहीं ली है, ठीक है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच। अब हम तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने से एक तो दही भी हमारा अच्छे तरीके से फेंटा जाएगा और दूसरा मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। या आप देख सकते होंगे कि हमने बहुत ज्यादा पानी वाला दही नहीं लिया। या आप देख सकते हैं दही को हमने मसालों के अंदर अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ये एकदम स्मूथ सा हो गया है, ये आप देख सकते होंगे। अब हम कढ़ाई में लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल। ऑयल हमने वही वाला यूज किया है जिसमें हमने मकौचियों को फ्राई किया था। 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच हम लेंगे जीरा और ये गोल वाली 5 से 7 अदद हमने ये मिर्च ली है लाल वाली, ये भी हम अच्छे तरीके से साथ ही फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आप अच्छे तरीके से इस तरीके से फ्राई कर लें। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद टमाटर जो हमने मिक्सी में डालकर फाइन पेस्ट बना लिया है। वैसे आप अगर कटिंग करके भी टमाटर वगैरह डाल दें तो आपकी मर्जी, लेकिन पेस्ट बनाने से ये ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त बनती है और सालन का टेस्ट अच्छा
आता है। अगर हम टमाटर को कटिंग करके डालेंगे तो सालन के अंदर टमाटर खड़े खड़े नजर आएंगे, जो देखने और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट डालने के बाद 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हमने जो दही के अंदर मसाले मिक्स करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे, और यहाँ आप फ्लेम स्लो कर दें, क्योंकि अगर हम तेज आंच पर ये दही डालकर मिक्स करेंगे तो ये फट जाएगा, तो इसलिए आप फ्लेम यहाँ स्लो कर दीजिएगा। अब हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक ये मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते होंगे ग्रेवी काफी हद तक माशाल्लाह हमारी बहुत ही अमेजिंग नजर आ रही है। तो अब हम इसको मजीद पकाने के लिए ऐड कर देंगे 2 कप के करीब पानी, और यहाँ आप अपनी मर्जी से सालन वगैरह रख सकते हैं जितना आप पसंद करें। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं सालन हमारा काफी हद तक तैयार हो चुका है। अब हमने जो मैक्रोनियां फ्राई की थी वो भी हम डाल देंगे, और मजीद हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग ये हमारी मैक्रोनियां फूल चुकी हैं। और ये आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल ये नहीं टूटी। अगर हम कच्चा छोड़ देंगे तो ये टूट जाएंगी, तो आप अच्छे तरीके से फ्राई कीजिएगा। यही तो होती हैं छोटी छोटी टिप्स एंड सीक्रेट। अगर हम फॉलो करके बनाते हैं तो हमारी रेसिपी कभी भी खराब नहीं होती। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया, और मजीद हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारा मूंग दाल की मकौंजियों का सालन तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी मूंग दाल की मजेदार मकौंजियों का सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको रोटी नान के साथ एंजॉय करें। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग नई रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।